1971 से लेकर आज तक पाकिस्तान भारतीय नौसेना की आहट को भूला नहीं है और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया। पीएम मोदी ने भी आज जब बधाई संदेश दिया है तो पीएम मोदी ने भी यही बताया कि भारतीय नौसेना की काबिलियत क्या है। दुनिया की टॉप 5 में अगर भारतीय नौसेना आती है तो समझा जा सकता है कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। The aggressive posturing and the immediate actions which we took, including the deployment of carrier battle group in the Northern Arabian Sea, forced the Pakistan Navy to remain either in their ports or airports or close to Makran coast, and they never ventured out. So that was the role which the Navy played, and as has also been reported, that the Navy were ready to do what was demanded. We also noticed during those 4 to 5 days noticeable effect on the Pakistan economy. Some of you are aware that many of the major shipping companies of the world started avoiding going to the Pakistani ports. It is an operation which still remains in progress, and therefore much of operational details cannot be put out in the open domain for obvious reasons. But as you would have noticed, we reaffirmed our commitment, our readiness, our capability, and most importantly, our deterrence potential of our Navy. तो भारतीय नौसेना समंदर की सिकंदर है। जब इंडियन नेवी फुल ऑपरेशनल मोड में होती है तो किसी भी देश की नींव हिलने लगती है। पाकिस्तान आखिर क्यों हमारी नौसेना की ताकत से इतना डरता है, समझिए हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की इस रिपोर्ट से। एक तरफ जहां हेलीकॉप्टर्स हैं तो वहीं दूसरी तरफ वॉरशिप, और ये ऑप्स डेमो का वो पार्ट है जब भारतीय नौसेना अपने पूरे ऑपरेशनल डेमो के साथ दमखम दिखाते हुए इस समय जो एरिया है उसको डोमिनेट करने की तैयारी में है। यहाँ पर चेतक हेलीकॉप्टर है, चेतक हेलीकॉप्टर के साथ इस समय जो भारतीय नौसेना का फ्लैग है वो दिखाई दे रहा है। तो वहीं नीचे जो वॉरशिप्स हैं जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और जो वॉरशिप ये तीनों शामिल हैं। कुल मिला के 140 की संख्या में भारतीय नौसेना के पास वॉरशिप मौजूद है और आने वाले दिनों में करीबन 2 से 3 सालों के अंदर और वॉरशिप मिलेंगे और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी करीबन 92 से ज़्यादा वॉरशिप, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जिसमें सबमरीन भी शामिल है, इनका किया जा रहा है। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना का दमखम और बढ़ेगा, जो डोमिनेंस है वो विस्तार होगा। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ इस समय लगातार एक्सरसाइज की जा रही है और यही वजह है कि ब्रह्मोस जो कि भारतीय नौसेना में शामिल है, भारतीय सेना के पास है, भारतीय वायुसेना के पास है, इसी के साथ ये तीनों सर्विसेज में मौजूद है। ये ठीक सामने देखिए, ये जो इस समय MiG-29 के फाइटर स्क्वाड्रन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये मैनोवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि INS विक्रांत के अंदर और साथ में INS विक्रमादित्य में ये भारतीय नौसेना के ये फाइटर स्क्वाड्रन के तौर पर MiG-29 के शामिल हैं और MiG-29 के उसके अलावा जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं वो सब भारतीय नौसेना के इस बेड़े को और सशक्त करता है और मजबूती प्रदान करता है। ठीक सामने कैरियर बैटल ग्रुप है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर सब शामिल हैं और यही है भारतीय नौसेना का दमखम जिसे दिखलाते हुए इस समय भारतीय नौसेना पूरी तरह से सक्षम है। वहीं अब दूसरी तरफ आप देखें तो एरिया को डोमिनेट करते हुए यहाँ ठीक सामने जो मार्कोस का ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। मार्कोस के इस ऑपरेशन के साथ अग्रेसिवली जो इनकी फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं उससे जो पूरा एरिया को लोकेट किया जा रहा है, दुश्मन के इलाके को आइडेंटिफाई करके सर्विलांस के ज़रिए
देखकर अब उसके ऊपर एग्रेसिव ऑपरेशन करने की तैयारी है। और यही वजह है कि अब इस तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। जहां एक तरफ मार्कोस हैं जो अपने इस बोट में मौजूद हैं, जो अपने साथ बैटल लोड उसके अलावा बाकी इक्विपमेंट लेकर तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेप्टर यानी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, जिसमें सी किंग है, कामोव है, उसके अलावा MS-60 रोमियो भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर है जो सर्विलांस और जो अपने साथ पूरे वेपन सिस्टम कैरी भी कर सकता है, जो एयर टू सरफेस मिसाइल कैरी कर सकता है, उसके ज़रिए ये अब आप देखें तो यहाँ पर एक एक करके जो स्लिथिंग ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन के ज़रिए जो मार्कोस हैं उनको दुश्मन के इलाके में पूरी तरह से एक एक करके उतारा जा रहा है ताकि अग्रेसिव ऑपरेशन किया जा सके